राजकुमार रोत जी झालोद में एक बाप पार्टी का कार्यालय शुरू किए हैं। आप लोग उनके हाथों को मजबूत करिए जिससे कि राजकुमार रोत जी की बाप पार्टी गुजरात विधानसभा 2027 में आदिवासी हितों की मांग को लेकर मजबूती से लड़ सके। आज ये बाप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। 84 विधानसभा के उपचुनाव में यदि ये चाहते तो अपनी पत्नी को खड़ा करके और पत्नी को वहाँ से विधायक बना देते, घरे में एक एमएलए और एक एमपी हो जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। राजकुमार रोत साहब 84 विधानसभा से एक दूसरे आदिवासी समाज के व्यक्ति को जो बाप पार्टी का कार्यकर्ता था उनको टिकट दिया और उनको जितवा करके विधानसभा में भेजा। तो इसको कहते हैं एक उम्दा उदाहरण। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। दोस्तों, आज ये वीडियो हम खास करके गुजरात के आदिवासी बहुमत वाले विस्तार के जनता के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यह गुजरात के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायी न्यूज़ है। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार रोत साहब जो एक अत्यंत युवा ऊर्जावान सांसद हैं, बाप पार्टी से वो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि दिल्ली का तानाशाह, शराब घोटाले का आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हुआ आम आदमी पार्टी का एक खुद कटकी मार के फॉर्च्यूनर खरीदा हुआ विधायक चैतर वसावा भी है। आज का वीडियो यही बनाना है और मैं बनाने जा रहा हूं कि राजकुमार रोत साहब 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले झालोद में एक सम्मेलन किए थे बाप पार्टी का, और इस तरह से बाप पार्टी का गुजरात में प्रवेश हो चुका है, ये सबसे पहले नोंद लेने वाली बात है। तो चैतर वसावा के राजनीतिक षड्यंत्र पर यह लगाम लगेगा राजकुमार रोत जी के आने से। राजकुमार रोत का गुजरात में प्रवेश वेलकम, आइए, आपका स्वागत है। और आदिवासी हित के लिए एक गंभीर प्रयास मुझे लगता है कि गुजरात में होगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो इन दोनों में आप सबसे पहले एक अंतर देख लीजिए। राजकुमार रोत साहब पहले बाप पार्टी से 84 विधानसभा से विधायक बने थे, 5 साल से विधायक रहे, फिर अगला टर्म जीते, फिर 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव आया, बाप पार्टी के टिकट से ये डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनकर संसद चले गए। 84 सीट खाली हो गया। तो हर व्यक्ति पहले क्या चाहता है कि मेरे परिवार का आदमी वहाँ से विधायक हो जाए। तो आज ये बाप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। 84 विधानसभा के उपचुनाव में यदि ये चाहते तो अपनी पत्नी को खड़ा करके और पत्नी को वहाँ से विधायक बना देते, घरे में एक एमएलए और एक एमपी हो जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। राजकुमार रोत साहब 84 विधानसभा से एक दूसरे आदिवासी समाज के व्यक्ति को जो बाप पार्टी का कार्यकर्ता था उनको टिकट दिया और उनको जितवा करके विधानसभा में भेजा। तो इसको कहते हैं एक उम्दा उदाहरण। राजकुमार रोत साहब का ये है उम्दा उदाहरण। और वहीं चैतर वसावा क्या किया? तो पहले बीटीपी में रह करके अपनी पत्नी को जो है तालुका पंचायत में टिकट दिलवाया। फिर आप जानते हैं कि हलपति साहब जो मिनिस्टर हैं वो इनको कटकीबाज कह चुका है कि बेटका ले छे।
तो हड़पति साहब के उस बात को कोट यदि किया जाए तो कटकी ले करके पहले आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, उसके बाद जो है ये चला गया कहाँ, तो CR पाटिल के सरनों में कि हमको भाजपा से टिकट दे दीजिए। जब वहाँ बात नहीं बनी तो अपने गुरु को धोखा दे करके ये आदमी चला गया कहाँ, तो आम आदमी पार्टी में। आप एक बात सोच करके देखिए कि एक गैर आदिवासी पार्टी में जा करके ये व्यक्ति डेडियापाड़ा से लेकर के उस विस्तार के आदिवासी भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा है कि हम तुम्हारे हित के लिए आए। अब कभी भी अरविंद केजरीवाल जो है इनके आदिवासी हितों पर साथ नहीं दिया है। और वहीं राजकुमार रोत साहब, अगर आज तुलना किया जाए तो राजकुमार रोत साहब और चैतर वसावा दोनों ही पहले बीटीपी में थे। राजकुमार रोत साहब बीटीपी के टिकट से पहली बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीते। चैतर वसावा बीटीपी के टिकट से अपनी पत्नी को तालुका पंचायत में भेजा। राजकुमार रोत साहब अंत तक बीटीपी में बने रहे जब तक कि बीटीपी मतलब एक तरह से विघटित नहीं हो गई। लेकिन चैतर वसावा बीटीपी के अस्तित्व में रहते हुए अपने राजनीतिक गुरु छोटू वसावा दादा को धोखा दे करके उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया। इसलिए मैं गुजरात की आदिवासी जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि राजकुमार रोत जी प्रवेश किए हैं, उनके हाथों को मजबूत करिए और गुजरात विधानसभा में बाप पार्टी अत्यंत ताकत के साथ लड़े और आदिवासी हितों की आवाज़ उठाए, इसके लिए उनको साथ दीजिए। अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में राजकुमार रोत जी के रूप में एक ऐसा आदिवासी नेता उभरे जिन्होंने परिवारवाद को संरक्षण नहीं दिया, जो कभी भी इतने साल जो है एमएलए और एमपी रहने के बाद भी अपने ऊपर उस ताम झाम और आडंबर को अपने ऊपर नहीं लाने दिए, अत्यंत सरल और सादा जीवन जीते हैं। वहीं गुजरात से एक आम आदमी पार्टी से चैतर वसावा एक ऐसा आदिवासी नेता के रूप में उभरा है जिसका एक ही उद्देश्य है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। फॉर्च्यूनर खरीदा, थार खरीदा, करोड़ों का घर बनाया सिर्फ 3 साल के विधायकी में। आम आदिवासी जनता को मिला क्या? तो अंत में दोस्तों, मैं गुजरात के आदिवासी भोली भाली प्रजा को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि राजकुमार रोत जी झालोद में एक बाप पार्टी का कार्यालय शुरू किए हैं। आप लोग उनके हाथों को मजबूत करिए जिससे कि राजकुमार रोत जी की बाप पार्टी गुजरात विधानसभा 2027 में आदिवासी हितों की मांग को लेकर मजबूती से लड़ सके। और चैतर वसावा ने जो एक राजनीतिक षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ करके करते हुए भोली भाली आदिवासी जनता को गुमराह किया है, उस षड्यंत्र का खुलासा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।